स्पीच है, या तो फिर सीधा कह दो कि तानाशाह है इंडिया, बोलेगा ही नहीं कोई। क्यों डेमोक्रेसी बताते हो इसको, क्यों दिखावा करते हो वोट का भी? कोई बोलता है तो उस पर लाठी बरसाते, ये क्या मतलब हुआ? उनको शायद तक नहीं पता, उनको लगता है कि हम टेररिस्ट हैं या फिर कोई नक्सलवाद हैं जो यहाँ पे आके जो है उपद्रव मचा रहे हैं। हम पीसफुली बैठ के जो है कि अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा हम इस देश का कल का यूथ है, अगर हमारे साथ ही गलत होगा तो हम किसके साथ क्या करेंगे फिर आगे जाकर? आगे जबरदस्ती बायोमेट्रिक भी करा लिया था कि हमने सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट करा लिया। वो लैब वाले इसलिए कराते हैं कि जब वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे तभी उनको आगे से पेमेंट होता है, तो लैब वाले फिर दादागिरी करते हैं। बच्चे मना करेंगे तो उनके साथ वो बाउंसर से उनको पिटवा देंगे। तो बाइट विद कशिश, इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमसे हमारे हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। उसी को लेकर पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था और अब फिर से प्रोटेस्ट के लिए लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोगों के सर पे काली पट्टी नजर आ रही है, कुछ लोग मुंह बांध के बैठे हुए हैं। सवाल ये बनता है कि विश्व गुरु वाली जो बात कही जा रही है कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, तो उसी विश्व गुरु देश में किस तरीके से गुरुओं के साथ कल तस्वीरें सामने आई थी, मारपीट की जा रही थी, उन्हें डिटेन किया जाता है। तो उसी मुद्दे को लेकर इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार आप लोगों की जो मांग है उसको लेकर सरकार अपने कान क्यों चुप करके बैठी। क्योंकि आप देखिए कि पहले तो इन लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही थी। उस साइड में दिखाना चाहूंगी कि पूरी बैरिकेडिंग लगी हुई है, अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, साफ मना किया जा रहा था कि एसएससी वालों को अलाउ नहीं है। उसके बाद अब आप देखिए कि ये लोग आके बैठे हैं, पेपर्स पे कुछ लिख रहे हैं। मैं वो दिखाना चाहूंगी कि पेपर्स पे आखिरकार क्या लिखा जा रहा है। देखिए पेपर्स पे साफ लिखा जा रहा है कि पीओ 2024 रिजल्ट डी डू सीपीएम। तो उसको लेकर ये सारी चीजें चल रही है। आप लोगों को कल भी काफी लोगों को डिटेन किया गया था और आज आप लोगों को परमिशन नहीं दी जा रही थी। हम लोग बाहर मौजूद थे, मना किया जा रहा था, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अब कैसे परमिशन मिलेगी? देखिए पहले क्या है कि संख्या कम थी, अब जैसे जैसे संख्या बढ़ी है तो इन पे प्रेशर आया है। तो ये दो चार बच्चे आते हैं तो उनको ऐसे ही भगा देते हैं, उनकी मांगों का कुछ दबा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही इनको लगा कि हाँ अभी टीचर्स और आ गए हैं और कुछ संख्या बढ़ गई है, तो इन पे दबाव पड़ता है कि हाँ चलो इनको कुछ करने देते हैं। तो बस वही है, अगर कोई कम बच्चे आए तो उनको दबा दो, कुचल दो उनको, और अगर थोड़ा सा और संख्या बढ़ जाए तो उनको मौका मिल जाता है। तो हमने तस्वीरें देखी कि पुलिस वाले किस तरीके से आप लोगों के साथ व्यवहार कर रहे थे। क्या लग रहा है, आप स्टूडेंट्स हैं कि कुछ और है? यही यही बात आपको उनसे पूछनी चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं या कुछ और है। हमें तो पता है हम स्टूडेंट हैं, उनको शायद तक नहीं पता। उनको लगता है कि हम टेररिस्ट हैं या फिर कोई नक्सलवाद हैं जो यहाँ पे आके जो है उपद्रव मचा रहे हैं। हम पीसफुली बैठ के जो है कि अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा सीपीओ का रिजल्ट अटका हुआ है 17 महीने से, उसके रिगार्डिंग हम आए हुए हैं यहाँ पे। अभी बंद करो। आपने वो तस्वीरें देखी होगी जो कल सामने आई, जिस तरीके से पुलिस वाले जो टीचर्स है, बच्चे हैं, उनको घसीट कर लेकर जा रहे थे, डिटेन कर रहे थे। तो उसी को लेकर यहाँ पे जो तमाम बच्चे हैं, टीचर्स है, वो साफ तौर पे ये कहते नजर आए कि हम मौन व्रत रखेंगे पूरे 1 घंटे तक, हम कुछ भी बोलते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स शांत रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और ये सारी चीजें कही जा रही है और दिखाया टीवी पर खास करके कुछ और जा रहा है। इस तरीके से इन लोगों में नाराजगी है, तो इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, चुप रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इनकी मांगे हैं वो आप लोगों के सामने रख पाए, जो है हकीकत। क्योंकि टीवी पर क्या दिखाया जा रहा है, क्या नहीं दिखाया जा रहा, उससे आप लोग अच्छे से वाकिफ। जो बच्चे यहाँ पर मौजूद है, टीचर्स मौजूद है, तो अब कहीं ना कहीं इन लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। क्योंकि कहा जा रहा है साफ तौर पे कि अगर अपनी भी बात रखी जाएगी तो एफआईआर कर दी जाएगी। क्योंकि ये बात तो सबको अच्छे से पता है कि देश में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की बात ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं। जो स्टूडेंट्स पूरी तरीके से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद एक उम्मीद होती है कि अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन किस तरीके से जो धांधली होती है वो लगातार चल रही है। उसी को लेकर बच्चों में जो गुस्सा है और साथ ही साथ दहशत है, पुलिस को लेकर दहशत है कि अगर कुछ भी बोला जाएगा तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी, हमारा पूरा करियर दांव पे लगता हुआ नजर आएगा। प्रोटेस्ट हुआ था, तस्वीरें सबने देखी है, अभी भी चल रहा है, दहशत में है बच्चे। देखो, दहशत को तो हम ये कहेंगे कि जब एक बच्चा 4-5 साल से तैयारी कर रहा है और वो तैयारी, मैं कह रहा हूँ, व्यर्थ जा रही है, खराब हो रही है। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है बच्चों की कि जो आप एग्जाम का तरीका है वो आप एक मेंटेन नहीं कर पा रहे, कैसी कंपनी को देने का कोई औचित्य बनता नहीं है। आप एग्जाम कंडक्ट कराइए। टीसीएस का तो मैं कहूंगा इससे कई गुना अच्छा था।
थोड़ी बहुत उसमें अगर चेंजेस हो जाते तो वो कंपनी बेस्ट थी, सालों से एग्जाम करा रही थी, तो कभी कोई ऐसी समस्या आई नहीं थी जो इस बार एडिक्विटी में आई है। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दोबारा से टेंडर जारी करने का मतलब ही मंशा को दर्शाता है कि वो मंशा ठीक नहीं थी। उस कंपनी को हम चाहते हैं कि इससे लेके एग्जाम वापस टीसीएस के पैटर्न पे आ जाए और ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चों के साथ वो प्रॉब्लम ना हो। 4-5 मुख्य मांगे, पहली तो यही था कि भाई एग्जाम जो सेंटर है वो डेट आप कम से कम 15 दिन पहले, 1 महीना पहले बता दें, क्योंकि आप सेंटर डालेंगे 1000-2000 किलोमीटर दूर, उसके लिए बच्चे को पहले से व्यवस्था करनी होगी। 2 दिन पहले आप एग्जाम का सेंटर बता रहे हैं और 2 दिन पहले आप चाहेंगे कि बच्चा बस या ट्रेन से पहुंच जाएगा, तो इतनी अच्छे सिस्टम में हम रहते नहीं है भारतवर्ष में कि आप ये बच्चे फ्लाइट पकड़कर वहां चले जाएंगे। तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं। दूसरी बात, जब एग्जाम सेंटर पे आप लोग पहुंच जाते हैं तो ऐसे ऐसे सेंटर भी हैं जहां आपको कोई ऑटो नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। बिहार के अंदर, खासकर झारखंड के अंदर, वो पैदल जा रहे हैं, 8 किलोमीटर बच्चा पैदल ट्रेवल करके जा रहा है। वहां जाके पता लगता है कि बायोमेट्रिक उनका सही से काम नहीं कर रहा, वहां जाके देखा कि माउस काम नहीं कर रहा। एग्जाम है उसमें आधा घंटा माउस की समस्या रही, तो पेपर बच्चा क्या देगा। और उसके बाद जबरदस्ती बायोमेट्रिक भी करा लिया था कि हमने सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट करा लिया। वो लैब वाले इसलिए कराते हैं कि जब वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे तभी उनको आगे से पेमेंट होता है, तो लैब वाले फिर दादागिरी करते हैं। बच्चे मना करेंगे तो उनके साथ वो बाउंसर से उनको पिटवा देंगे। तो ऐसी तस्वीरें आई है सामने कि बाउंसर से पिटवाया जा रहा है अगर बच्चे अपनी बात रखें। वही तस्वीरें हमने देखी थी, उसी के आधार पर हमने कहा कि बच्चों के साथ तो नहीं होना चाहिए। बच्चे तो आप प्यार से समझा दोगे मान जाएंगे, लेकिन ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि बच्चे के ऊपर हाथ उठाया जाए। और हम सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी जो मांगे हैं वो कल भी हमने बता दी थी, आज भी बता दी है। और दिल्ली की तरफ जितने बच्चे आ रहे हैं ना वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। अब हम भी आज इसलिए आगे क्योंकि हमारे पास बच्चों के काले के अलग अलग स्टेट से आगे, जबकि आज बच्चों को बुलाया ही नहीं गया था। आज टीचर्स डिसाइड करते, डीओपीटी मंत्री से मिलते, कहीं भी किसी और से चर्चा होती, जरूरत पड़ेगी बच्चों तो आपको बुलाया जाएगा। अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम तो ये कहते हैं कि यहाँ फिलहाल आपको आने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम बच्चों को भी आज समझा के और यहाँ से भेजने के लिए आए थे। हमने सर से रिक्वेस्ट की, सर ने बैठने के लिए यहाँ जगह दे दी है, हालांकि यहाँ पे परमिशन थी नहीं। और ये जब जगह मिल गई है तो 2 बजे, 2:15 बजे तक का टाइम है, उसके बाद हम बच्चों को घर भेज देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े आला अधिकारी बैठे हुए हैं पुलिस के, और कल की जो तस्वीरें थी उसको लेकर तो लोग कह रहे हैं कि पुलिस अपनी दादागिरी चलाती नजर आ रही है स्टूडेंट्स पे जो पढ़ाई लिखाई अपने हक मांग रहे हैं। देखो, दादागिरी की बात तो मैडम ये है कि अगर आप कानून के हिसाब से करोगे तो सभी अधिकारियों ने अच्छे से कॉपरेट किया है। अगर वो ये कहते हैं कि आपको इस रूट पे जाने की परमिशन नहीं है तो आप फिर उस रूट पे नहीं जाएंगे। हमें आज यहाँ परमिशन नहीं थी, बावजूद उसके वो खुद बैठे हैं और उन्होंने कहा कि आप हमारे सामने बच्चों को बिठा लीजिए और बच्चों को मीडिया से रूबरू करा ताकि वो अपनी समस्याएं बिठा दे। हाँ, अगर बच्चे या कोई टीचर जबरदस्ती करेगा, मान लो मीडिया जहाँ आप प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां जाके बैठोगे या वहां से आप रैली निकालोगे बिना परमिशन के, तो फिर वो कठोर कार्रवाई तो करेगा। अभी आप लोगों की क्या मांग है और कहाँ पर आप लोग अपनी बात रख रहे हैं? बात हम डीओपीटी मंत्री से रखेंगे, जितेंद्र सिंह जी से, उनसे मिलने का समय हमें मिला है। तो जो भी समय होगा वो बातें उनसे रखेंगे, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट्स उन्हीं के अंडर आते हैं और ये उन्हीं का ही डिपार्टमेंट है। तो वो जज करेंगे कि क्या वास्तव में गलत हुआ है या सिर्फ ये बच्चों को ही ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा। हमने उनको चयन करके वहां भेजा है, वो हमारे द्वारा चयनित है। अब उनका फर्ज बनता है कि वो बच्चों की बात सुने। पहले तो कई बच्चे डर के मारे इसलिए नहीं बोल पा रहे, उनके साथ गलत हुआ है कि एफआईआर के डर से। अभी मेरे को यहाँ पे आई तो मेरे को पता चला कि ना एक बच्चे के खिलाफ तो एफआईआर हो गई, किस लिए? सिर्फ वो अपने हक की आवाज उठा रहा था। पेपर ठीक तरीके से नहीं हो रहे तो बच्चे तो कंप्लेन करेंगे ना, कहाँ जाएंगे हम कंप्लेन करने? पहले तो गलत तरीके से ऐसे एग्जाम करवाते हैं, कितने बच्चों के साथ गलत हुआ है तो भी उन्हें लग ही नहीं रहा। सेंटर इतनी दूर दूर आ रहे हैं बच्चों के, कितना दूर आ रहे हैं? ये तो मेरे को एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, मैं वैसे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है मेरे से। 700 किलोमीटर। ये मेरे को इतना डाटा वगैरह तो नहीं है। हाँ, एडमिट कार्ड पे सेंटर कुछ और रह रहा है, पहुंचो वहां पे तो सेंटर बदल जा रहा है और बच्चा अब फिर से 10 किलोमीटर अचानक से उस मूवमेंट पे नहीं जा पाएगा, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको 2-2 दिन पहले बताया जा रहा है कि आपका सेंटर कहाँ पे है। हाँ, और कई बच्चों की तो ये दिक्कत आ रही है कि उनका पहले तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहा और आ रहा है तो चेंज हो जा रहा है। जैसे 2 दिन पहले दूसरा एडमिट कार्ड आया, फिर एकदम एंड मोमेंट पे जब वो लोग सेंटर पे पहुंच रहा है तो पता चल रहा है उस समय एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पे कि दूसरा ही है, सेंटर दूसरा दे दिया। सेंटर अचानक बदल दे रहे हैं ये लोग। कितना मतलब कि जैसे कि सुनने में आया कि अंडमान तक का सेंटर पड़ा है, तो इतना दूर दूर तक? हाँ, वहाँ हिमाचल बहुत दूर दूर तक दिया जा रहा है। आप लोग कब से तैयारी कर रहे हैं? हम तो अभी 4-5 महीने पहले आए हैं यहाँ पे दिल्ली तैयारी करने। कहाँ से? बाकी साल तैयारी करके बहुत साल हो गए, 2-3 साल तो। सेल्फ तैयारी करते करते हाँ। हमें ईयर हो चुका है, बट अगर हमने जब से जो कोचिंग ज्वाइन करी है तो हमें अभी हो चुके हैं 5 to 6 हम 1 मंथ्स। साल से आए हैं, बाकी तैयारी करने के बहुत टाइम हो चुके हैं।
हाँ, बच्चे बहुत उम्मीद से आते हैं कि वो जॉब करेंगे, घर वाले बहुत मुश्किलों से भेजते हैं लड़कियों को, पेरेंट्स मतलब बहुत मुश्किलों से अलाउड करते हैं और हमें पता चलता है हमारे साथ आकर यहाँ पर ये हो रहा है, तो मतलब पेरेंट्सों का भी भरोसा उठेगा, साथ साथ हमारा भी कहीं ना कहीं भरोसा उठेगा। सरकार सिर्फ न्याय नहीं अन्याय कर रही है लोगों के साथ। और बोलेंगे ही नहीं, बोलने की आजादी डेमोक्रेसी है हमारे देश में, डेमोक्रेसी है, वही तो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, या तो आप मना कर दो फिर सीधा स्पीच है हमारे। हाँ, राइट टू स्पीच है, या तो फिर सीधा कह दो कि तानाशाह है इंडिया, बोलेगा ही नहीं कोई। क्यों डेमोक्रेसी बताते हो इसको, क्यों दिखावा करते हो वोट का भी? कोई बोलता है तो उस पे लाठी बरसाते, ये क्या मतलब हुआ? मतलब जो क्राइम कर रहे हैं उनको रोको ना, उन पे लाठी बरसाओ। जो रेप कर करके खुला घूम रहे हैं उनको तो कोई पकड़ता नहीं है। कितने क्राइम हो रहे हैं इंडिया में, कितनी रेट है, कितनी ज्यादा, उनको कोई पकड़ता नहीं। हम अपने चुपचाप अपनी बात रख रहे हैं तो हम पे लाठी बरसाई जा रही कह रहे हैं कि कल जो स्टूडेंट्स थे या टीचर्स थे तो उन्होंने ज्यादा माहौल खराब किया इसलिए उन्हें डिटेन किया। हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, टीचर्स हमें ही सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर उनके साथ मारा पीट हुई, तो अब उनकी कोई गलती नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ने आए हैं यहाँ पर और इसमें कोई गलती नहीं है कि ऑब्जेक्शन उठाना किसी के खिलाफ कोई बड़ी बात नहीं है। हम उठा सकते हैं, हमें राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में सब कुछ लिखा हुआ है कि हमें राइट टू स्पीक वोट सब कुछ है, तो हम बोलेंगे अपने हक के लिए। और बोलना चाहिए, यूथ है, हम इस देश का कल का यूथ है, अगर हमारे साथ ही गलत होगा तो हम किसके साथ क्या करेंगे फिर आगे जाकर। आगे जाके हमें ही तो जाना है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हम भी उनके साथ ऐसे ही करेंगे। और वो भी तो हमारे दौर से कभी ना कभी गुजरे हैं, तो उन्हें हमारी सिचुएशन को समझना चाहिए कि कभी वो भी हमारी जगह हुआ करते, ऐसे ही तैयारी किया करते हैं। अगर उनके साथ अनफेयर होता तो वो आवाज नहीं उठाते, कहाँ जाते। अब बोल रहे हैं तो आप लोगों को रीजन क्या नजर आ रहा है कि आप लोगों की सुनी नहीं जा रही है या आप लोगों के साथ गलत हो, रीजन क्या? क्योंकि कल के खिलाफ ऐसे पता चला ना कि कई लोगों पे लाठी बरसाई, और मैं तो अभी यहाँ पे आई हूँ तो बच्चों ने बताया, जैसे एक बच्चा कौन बोल रहा था तो उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। ये तो गलत हुआ ना, ये तो रेस्ट्रिक्ट करना हो गया कि ऐसे तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं डर के कि हमारे खिलाफ भी एफआईआर हो जाएगी, क्योंकि एफआईआर के बाद तो आप एग्जाम दे ही नहीं सकते। और ऐसा कोई काम भी नहीं किया, कोई गुनाह थोड़ी किया है कि एफआईआर हो गई। ऐसे कहाँ जाएंगे हम नौकरी लेने अगर ये ऐसे करेंगे और तो? ये लोग पूरा अच्छे से वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, जैसे कोई भी सेफ्टी सिक्योरिटी है ही नहीं, वैसे तो फिर चीटिंग का चांस हो जाएगा, फिर फेयर रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको कम से कम वहाँ पे सिक्योरिटी रखनी चाहिए। कई जगह ऐसा दिख रहा है बगल में जगराता हो रहा है, बगल में सेंटर है, फिर ऐसी जगह पे हो जा रहा है जहाँ सिक्योरिटी कुछ है ही नहीं, दादी माँ बैठी हुई है, अंदर एग्जाम चल रहा है, आधे बच्चों का एग्जाम हो रहा है, आधे बच्चों का नहीं एग्जाम हो रहा है। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। हम एक साल अपना ऐसे नहीं बर्बाद कर सकते, क्योंकि हम